सच्चैतन्य। सच्चैतन्य एक शब्द है। तेरी बुक्कल में है चोर, दिन धौली लूट मचाई। तेरी बुक्कल में है चोर, दिन धौली लूट मचाई। ये कैसी निंद्रा तुझको आई, जागत भी होश नहीं है तुझको। जीवन तेरा लूट लिया, तुझे चोर नजर नहीं आई। भरम का पर्दा डाला तुझ पर, मोह के बंधन बांधा तुझको। अपने बल तुझे ढाल लिया है, अब राही बचन की नाही। तेरी बुक्कल में है चोर भाई, दिन धौली लूट मचाई। ये दो चार बातें हैं समझने के लिए। थोड़ा सा भी इसके ऊपर गौर कर सको तो तुम बच सकते हो, नहीं तो आपका सारा कर्म चुरा लिया जाएगा, सारा जीवन चुरा लिया जाएगा, सारा समय चुरा लिया जाएगा। अंत में खाली रह जाओगे। धीरे धीरे करके, सहज सहज करके तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। बस इस चोर की यही खासियत है, ये दिखाई नहीं देता और तुमको अपने साथ कर लेता है, अपनी चोरी में शामिल कर लेता है। तुमको पता नहीं चलता, सहज सहज सब चुरा लेता है। जैसे आपके घर में कोई चोर आ जाए, आप खुद ही उसे सामान बताने लग जाएं, तो कैसे बचोगे? तो ये तो चोर ऐसा है जो बाहर से नहीं घुसता, जो पहले ही आपके पास है, आपकी काया में है। धीरे धीरे सब चुरा लेता है, कंगले कर देता है। आपका इस बात पर ध्यान नहीं जाता। अगर धीरे धीरे न चुराए, तुम इसका साथ ना दो, तो आप भरपूर हो सकते हो। आपकी आत्मा, आपका जीवन, आपका कर्म, आपका जीवन भरपूर हो सकता है। दिवालिया होने से बच सकते हो। सहजा सहज ये क्या हो गया, जगमगा था चिराग कैसे अंधेरा हो गया। गुल भरा था चमन कैसा उजड़ गया। जरा भी पता नहीं चला, गुप्ते गुप्ते धोखा हो गया। अगर थोड़ा सा भी होश होता, वो नहीं होना था जो हो गया। बस सहज सहज देखते देखते ये क्या हो गया। चलता है ना पता सभी को, बुढ़ापे में जाके पता चलता है। जब समय हाथ से निकल जाता है, आप कुछ ना करने के रहते, तब पता चलता है। अब क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। पछताओगे अगर इस जीवन में नहीं चेतते। चेतना तुमने है, हम तो संकेत दे सकते हैं कि चेत लो,
भूले जा रहे हो। अपने को छोड़ के बाकी सब याद है, बस यही भूल है। अपने को याद कर लो, थोड़ा सा याद रख लो इस संसार में कि हम भी इस संसार में आए हैं, हमारा भी कोई अर्थ है, हमारा भी कोई मतलब है। लेकिन खाली चेतते नहीं, तुमने चेतना है। सत्संग तो इसीलिए होता है कि तुमको बैठा के भूल गए हो तो वस्तु की ओर इशारा कर दें, तुम्हारी कमी की ओर इशारा कर दें, थोड़ा सा जगा दें, रास्ता बता दें, नई चेतना दे दें और तुम लाइन पर लग जाओ। सत्संग तो सुनते ही रहते हो, बहुत सारे सुनते हो, लेकिन बात यह है चेतते नहीं, जागते नहीं। सहज सहज देखते देखते ये क्या हो गया, फिर इस बात का तुमने सामना करना पड़ेगा। देखो देखते देखते क्या होता है, सहजा सहजा क्या हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बस मोमबत्ती जल रही है, जलती जलती एक दिन बुझ जाती है। ऐसा ही है, सूरज निकलता है, चलता हुआ किसी को नजर नहीं आता, शाम को छुप जाता है। ऐसे ही आपका जीवन है, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता। एक बार इसका उदय होता है, धीरे धीरे शाम को छुप जाता है। बस ये धीरे धीरे जो होता है ये खतरा है। अगर ये एक्सीडेंटल अचानक हो तो तुम चौंक भी सकते हो। धीरे धीरे होता है। एक बात आती है समझाने के लिए, एक प्रयोग किया गया कि एक मेंढकी को पकड़कर पानी में डाल दिया, एक टब में पानी लिया और उसमें मेंढकी को डाल दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया। उस मेंढकी को कुछ महसूस हुआ, फिर उस मेंढकी को निकाल दिया। अगले दिन फिर थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म पानी कर दिया, मेंढकी को डाल दिया, फिर थोड़ी सा उसको महसूस हुआ, फिर निकाल दिया। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके आंच बढ़ाते गए और मेंढकी को डालते गए। मेंढकी को वो आंच सहन होती चली गई, उसको पता ही नहीं चला कि कल कितनी गर्मी थी, आज कितनी है। धीरे धीरे उसका अभ्यास हो गया तपन को सहन करने का। अब वो 1 डिग्री पर जैसी थी 100 डिग्री पर भी ऐसी है। 100 डिग्री पानी उबल जाए तो धीरे धीरे उसको वो गर्म नहीं लगता, जैसे पहले दिन थी वैसे ही आखिर में है। ये खतरा किस चीज़ का? ये धीरे धीरे अग्नि बढ़ाने का। एकदम बढ़ जाए तो वो उसके अंदर दोबारा नहीं जा सकती, उछल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बस यही हमारे साथ, हम मेंढकियों जैसे ही हैं। धीरे धीरे जीवन में सब होता जाता है, थोड़ा थोड़ा दुख बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा ताप बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता जाता है, हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, फिर आप पछताते हो। अगर ये धीरे धीरे ना हो, धीरे धीरे गर्मी ना बढ़े तो आपको पता चल जाए बस खतरा यही है, सब आपके साथ धीरे धीरे हो रहा है, जैसे आपको फुसलाया जा रहा हो, पता ना चले। तो सजा सजा ये क्या हो गया। चिराग जगमगा था, जगमगा रहा था चिराग, अब ये कैसा अंधेरा हो गया। छोटे से बच्चे पर ध्यान दो आप। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो बच्चे को पता नहीं है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ।
धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे समय जा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, सजा सजा हो रहा है। अब वो बच्चा धीरे धीरे जवान हो जाता है, पता नहीं चलता कब जवान हो गया। बचपन उसे याद भी नहीं आता, जवानी में लीन हो जाता है। अब जवानी में भी उसे कुछ प्रतीत नहीं होता, जवानी में भी धीरे धीरे वो बदल रहा है। जवानी में वो बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ख्याल नहीं जाता उसका कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वो जवान है, जवान मानता रहता है। आखिर धोखा तो होना ही है। जवान कैसा भी जवान हो, कैसा भी महसूस ना करता हो, लेकिन बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो जाएगा। अब बूढ़े को भी नहीं पता है कि तेरे दिन थोड़े बचे हैं। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी सोचता है कि और जी लूँ और जी लूँ। वो बदल रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है, लेकिन बूढ़ापे से उसकी कितनी पकड़ है बूढ़े ही जानते होंगे। वो मरना नहीं चाहते। युधिष्ठिर से एक सवाल किया गया था कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कि आश्चर्य यह है कि सभी ने मरना है और कोई मरना नहीं चाहता, और सभी मर जाते हैं। ये एक आश्चर्य है। कोई मरना नहीं चाहता, हम सब बैठे हैं, कौन चाहता है मरना? लेकिन सभी मरते हैं। जब मरते हैं तो ख्याल में क्यों नहीं आता कि मरना है, मरना ही है, लेकिन ख्याल में नहीं चढ़ता क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। जीवन पीछे का याद आता है बूढ़े को। अगर किसी बूढ़े से हम पूछें, वो नहीं कहेगा कि मेरे 2-4 साल बाकी बचे हैं मरने के। मरने वाले दिन तो उसको याद ही नहीं है। उसको ये याद है कि मैं 80 साल जी लिया। फिर भी पीछे जाता है, पीछे की अपनी उम्र बताता है। आगे उसका ध्यान नहीं जाता कि चाणी उसकी बाट देख रही है, शमशान घाट उसका बाट देख रहे हैं। ये धीरे धीरे हो रहा है। हम सब के साथ धीरे धीरे होगा। सजा सजा ये क्या हो गया? जगमगा था चिराग, ये कैसा अंधेरा हो गया? गुल भरा था चमन, ये कैसा उजड़ गया? अब देखते हो कितने खुश होते हैं लोग जवानी में के, बचपन में के, कैसा जीवन होता है, कैसा खिला हुआ होता है, कैसी सुंदरता होती है, कैसा जगमगाहट होता है, जैसे एक दीपक चमकता है। लेकिन जगमगाटा कहाँ गया? धीरे धीरे सब उजड़ हो गया। ये गुल नहीं रहने सदा के लिए। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा होश में आ जाओ। ये समय है, ये बीत रहा है, ये बीत रहा है। तुम महसूस नहीं करते, लेकिन ये बीत रहा है, चाहे तुम महसूस करो चाहे ना करो। हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब की बुकिंग हो चुकी है। समझो कि हम सबको कैंसर है। कैंसर वाला जैसे नहीं बचता, हम भी नहीं बचेंगे। ये कैंसर, ये लिमिट सबके साथ है। डॉक्टर तो घोषित कर देता है कैंसर को, लेकिन ये अघोषित कैंसर है। ये हम सबको कैंसर है, धीरे धीरे हम मर जाएंगे। तो ऐसा है तो आप गफलत गरूर किस चीज़ का करते हो? आप चेतते क्यों नहीं? ये समय निकल जाएगा। थोड़ा सा परमात्मा को भी याद कर लिया करो। जितना संसार को याद रखते हो, उसमें से 2.5 घंटे निकाल के परमात्मा को याद रख लो। 2-2.5 घंटे काफ़ी हैं भजन के, सुमरन के, सत्संग के, सेवा के, प्रेम प्यार के। तो बाकी संसार को याद रख लो, कोई बात नहीं है। 2-2.5 घंटे भी तुम निकाल लो, थोड़ा सा चेत जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। फिर आपका दिवाला बुढ़ापे में नहीं निकल सकता। अपने दुख का रास्ता आपने ही चुना है, समझते हो? आपने ही अपने दुख का रास्ता चुन रखा है, और किसी को जिम्मेदार ना ठहराएं। क्योंकि आप उस लाइन पर नहीं हो जिससे तुम भरपूर हो जाओगे, जिसे तुम समझदार, शांत और संतोष से भर जाओगे, जीवन से भर जाओगे।
ऐसा तुम्हें रास्ता ही नहीं चुनाव कर रखा है, आपने तो वो रास्ता ले रखा है जिससे आप दुखी होगे। करते नहीं हो, संसार से चिपके बैठे हो। ये छपकली को देखते हो आप, ये छत पर ऐसे चल पड़ती है, ये छत है इसके ऊपर चल पड़ती है, नीचे छत के ऐसे चल पड़ती है आराम से। अगर छिपकली को वहम हो जाए कि छत को तो मैं रोके हुई हूँ, नहीं तो गिर जाती, अगर उसको ऐसा वहम हो जाए तो ये भ्रम है। छत तो अपने बल ठहरी हुई है, बल्कि छत तो उसके चलने का रास्ता है। तो आपको भी इस तरह छिपकली से भ्रम हो जाए कि हम ही चला रहे हैं, संसार हमारे से ही चल रहा है, ये आप छोड़ दें, तुम खुद ही ठीक से जी लो तो ये बड़ी बात है। खुद को ठीक से जी लो तो ये बड़ी बात है। जरा भी पता नहीं चला, गुप्ते गुप्त एक धोखा हो गया। नहीं चला ना पता, क्या पता चलता है? देखो ना, आपने जो एल्बम देखो बचपन के, अब के एल्बम देखो, बीच में जो गैप आया है आपको तो याद भी नहीं है क्या क्या हुआ तुम्हारे शरीर में, क्या क्या बदलाव है तुम्हारे अंदर, क्या क्या तुम्हारे मन में बदलाव हुए हैं, तुम्हें याद ही नहीं है। लेकिन एकदम से दूसरे निकल आते, तुम्हारी शक्ल ऐसी मिलती है, तुम देख कर राजी नहीं होते। अपनी ही शक्ल को आप देख कर खुश नहीं हो सकते, उसको छुपा देते हो। एक बार की बात है, शादी की एल्बम बनवाई किसी ने, तो बनवा दी। बचपन में बड़ी सुंदर काम था सब। जब तक दूल्हा दुल्हन ऐसे चांद में दिखाई देते थे, जो सूरज में दिखाई देते थे, तालाब में पर्वतों में दिखाई देते थे, फोटोग्राफर पता नहीं क्या कर दें क्या दिखा दें। ऐसे जवान पर फूले जगमगाए हुए जैसे चिराग, जैसे गुलों से भरा हुआ चिराग चमन। लेकिन ये अंधेरा, ये उज्जड़ कैसे हो गया? उन्हें एक दिन निकाल के देख लिया वो एल्बम। उन्हें क्या किया, गुस्सा उठ के और उसको जला दिया कि हम देख कर राजी नहीं हम अपनी शक्ल को। ऐसा होता ही है, पूछो तो किसी को जिसका जीवन गुजर चुका है। बस इतना, फोटो को तो जला दिया, वो खुद को जला नहीं सकता, देखना अपनी शक्ल नहीं चाहता। तो ऐसा होना है तो हो, ऐसा दुख से भरना है तो भरो, चेतना हो तो चेत लो। तुम्हें सत्संग में ध्यान भी बता दिया जाता है, सुमरण भी बता दिया जाता है, तुमको रास्ता दिखा दिया जाता है कि थोड़े से प्रेम से भर लो, परिवारों घर में ठीक ठाक से रह लो, और 2 टाइम भजन कर लो, नेक कमाई कर लो, शोषण में विश्वास ना रखो, आदमी हो जाओ, मनुष्य हो जाओ। बस सत्संग का बड़ा काम नहीं है कि और कुछ तुमको बताता हो, बस अपनी खुद की आत्मा का पालन कर लो, सब आ जाएगा इसके अंदर। सारा सिद्धांत, सारा ग्रंथ, सारा धर्म, सारा शास्त्र, सारा सत्संग इसी में है कि अपनी पवित्र आत्मा का पालन कर लिया करो, इसी में सब हो जाएगा। बस सत्संग का निचोड़ है, पालन करना हो तो कर लो, ना करना हो तो मत करो। तो तेरी बुक्कल में है चोर, वही बात है ये। जो ये बुक्कल में चोर है, ये सहजा सहजा सब कर देता है, तुमको पता नहीं चलता। और ये चोर और कोई नहीं, ये मन है। ये बुक्कल और कुछ नहीं है, ये आपका शरीर है। ये चोर, मन का चोर आपकी बुक्कल में ही है, लेकिन दिखाई तो ये नहीं देता। बस दिखाई नहीं देता, और ये दुश्मन है। दुश्मन तो वही होता है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई दे जाए उसका दुश्मन क्या, उसे तो निमड़ ले आदमी। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता, आपको हमेशा धोखे में डाल देता है, सजा सजा सब कर देता है। इसके अंदर एक खासियत है। क्या खासियत है? कि ये अनेकों रूप धारण करता है। अनेकों रूप, एक रूप धारण कर लिया, ये आगे अनेकों रूप धारण करता चले जाएगा। कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, इच्छा से इच्छा, कामना से कामना जुड़ता चले जाएगा कि पूरी जंजीर बना देगा, जिसके अंदर से आप निकल नहीं सकते, जिसके अंदर आपको जकड़ देगा। बस मन की ये खासियत है, एक छवि इसने बना ली तो आगे अनेक को बनाता चला जाता है।
आप जो पहले छवि बनती है, वो पहले वाली जो छवि बनती है, शुरू में जो तरंग उठती है मन की, आप उसका साथ कर लेते हो तो अगली जो छवि उठेंगी आप उनका भी साथ करोगे। एक छवि का, एक तरंग का, एक कामना का, एक इच्छा का तुमने अनुसरण कर लिया तो मन आगे अनेकों छवियां पैदा करेगा। चैन से चैन जुड़ी पड़ी हैं, आप छवियों से जुड़ते चले जाओगे, छवि के बाद छवि, छवि के बाद छवि, छवि के बाद छवि, ऐसे जुड़ते जुड़ते आपके जीवन का अंत हो जाएगा, छवियों का अंत नहीं होगा। तो ये छवियां हैं। छवियों का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब कि आपने कोई ऐसी गाड़ी देख लिया, बाजार की तरफ गए हो, सड़क से बहुत बढ़िया गाड़ी देख ली, आपके घर तो साइकिल भी ना हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, और आपने गाड़ी देख ली तो आपके मन में आएगा कि गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ये जो आपने कार को देखा उसकी छवि मन में बन गई है, उसकी छपाई मन में हो गई है, उसकी तस्वीर सूक्ष्म मन में गई है। आप उसका पालन करोगे तो क्या करोगे, तुम भी गाड़ी लेने की कोशिश करोगे, गाड़ी लेना चाहोगे, कुछ करोगे, पैसा कमाने की कोशिश करोगे, लोन लोगे और कुछ करोगे, किसी का दमन करोगे, किसी धोखा दोगे, किसी की मारपीट करोगे, पैसा लाओगे, शोषण करोगे, किसी न किसी विधि से पैसा जोड़ने की कोशिश करोगे। तो गाड़ी ले आए, कोई बात नहीं, फिर उससे और बढ़िया गाड़ी दी गई तो फिर भी यही करोगे। क्यों? मन का काम है छवि बनाना, आगे से आगे छवि तैयार करना और छवि के पीछे लगाना। जैसे सीता के साथ हो गया था, हिरण मृग सोने का उछलता हुआ आया और उसने देखा, उसके मन में उसकी छवि बन गई, बड़ा सुंदर था, राम को कहा कि पकड़ लो, और पकड़ने भाग गया। तो आगे क्या होता है पता है तुमको? भाई यही खेल है सारा मन का, और कुछ नहीं है। ये छवि बनाता है भीतर, तस्वीर बनाता है, तुम उस लहर को पकड़ लेते हो, आगे से आगे पकड़ते चले जाते हो। जैसे एक बम पटाखा होता है, बम का पटाखा होता है ना, पटाखा जो बजाते हैं लोग, उसके अंदर बारूद होती है। तुमने देखा होगा बम को नष्ट कौन कर देता है? बम को नष्ट कौन कर देता है तुम्हें पता होगा? उसके अंदर जो बारूद भरी है वही नष्ट करती है उसको। बम के अंदर जो बारूद भरी है वही उसको, उसी से वो फट जाता है, उसी से उसको जला देता है, चिथड़े चिथड़े कर देता है। कि बारूद कहीं बाहर से आई है, उसके अंदर ही है ये बारूद। लेकिन ये बारूद क्यों फट गई? बात ये है, बम तो सुरक्षित रखा था लेकिन बारूद तो फिर भी थी। बम को वहम हो सकता है कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं नष्ट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन क्या करता है, एक बच्चा निकालता है और उसको थोड़ी सी जो चिंगारी दिखा देता है उसकी बत्ती को। अब चिंगारी क्या दिखाई बत्ती को कि बम फट गया। क्यों फट गया? अगर उस बम ने जो थोड़ी सी उसकी बात थी वो चिंगारी से नहीं लगने देता तो वो नहीं मरता। वो उसने फॉलो किया उस चिंगारी को लगने दिया, धीरे धीरे लगने दिया कि आप ही आग बन बैठा। ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं हमारे भीतर। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, गुस्सा है, सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। बाहर से थोड़ी सी हम पकड़ कर लेते हैं तब बम की तरह से हम फटेंगे। बस मन का यही खेल है, बाहर से थोड़ा सा पकड़ा और तुम नष्ट हुए। आगे से आगे तुम सुलगते जाओगे, आखिर न बम ने फटना है। किसी के अंदर काम जागृत हो जाता है, काम तो अंदर है। काम का मतलब ये काम धंधे की बात नहीं कर रहा, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। किसी अंदर जागृत हो जाता है मनमाने ढंग से, और कहीं से कोई सुंदर लड़का या लड़की दिखाई दे जाए तो उसको थोड़ा सा, उसकी समझो बत्ती बाहर निकली हुई है, उसको थोड़ी सी हवा मिल गई, स्पर्श हो गया उस चीज़ का,
उसकी जवानी का, उसके रूप का, उसका जो छप्रस हुआ, तो धीरे धीरे उस बत्ती के जरिए से, उस भावना के जरिए तुम्हें भीतर चला जाएगा, तुम्हारे भीतर की काम वासना उसको भड़का देगा, बम की तरह से फटेगा, खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा। समझते इन बातों को कि बाहर की थोड़ी सी भी तुमको प्रभाव पड़ता है, उसको प्रभाव पड़ते ही मना कर दिया करो। अगर प्रभाव को अपना अस्वीकार कर दिया तो मन नहीं है, फिर मन है ही नहीं। आपने कार देखी है, कार देखते ही आपके दिमाग में आ गई कि कार लेनी है, बस कार लेनी है, इस भाव को पहले ही तुम नेगेट कर दो तो फिर आगे मन नहीं है। मन तो तब है तुम उसकी जो बात जागृत होती है, जो भावना उठती है, उसका पालन करते हो। जो तुम्हारे अंदर तरंग उठती है उसका पालन ना करो तो मन कतई नहीं है, मन होता ही नहीं। फिर मन तो जब है कि उस पहली ही तरंग को आप पालन करोगे तो आगे से अनेकों तरंग उठेंगी। जैसे तालाब में एक लहर उठती है, लहर के पीछे लहर उठने लगती है, लहर के पीछे लहर उठती है। एक ही लहर उठे और वो बंद हो जाए तो आगे लहर कहाँ से उठेंगी। तो ये मन है, इसका पालन ना किया करो आप। ये बड़ा चोर है, तुम्हें चुरा लेगा, पूरे के पूरे को चुरा लेगा। थोड़ी सी भी इसकी जरूरत से ज़्यादा कामनाएं आए, जरूरत से ज़्यादा इच्छाएं आए, जरूरत से कल्पनाएं उठाए तो इसका दमन कर दिया करो। अपना समय को ठीक से प्रयोग कर लिया करो। समय को ठीक से प्रयोग करने का मेरा मतलब है कि एक तो समय है आपके पास, एक कार्य है। कार्य और समय दो हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर समय के अंदर कार्य नहीं करोगे तो समय का कोई मतलब नहीं है, वो शून्य है। समय के अंदर कोई काम कर लोगे, कोई क्रिया कर लोगे, कोई कर्म कर लोगे तो समय वो कर्म उत्पादन में बदल जाएगा। समय है 1 घंटे का, उस 1 घंटे के समय में तुम बैठे रहे, कुछ ना किया तो बेकार गया, खाली हो, कुछ पैदा नहीं हुआ। अगर वो 1 घंटा आपके पास, उसमें आपने कोई कार्य कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या नहीं आएगा क्या? आपका कर्म भी उस रिजल्ट में बदल जाएगा और समय भी 1 घंटे का कर्म में बदल जाएगा। समय और जो कार्य आपके हाथ में परिणाम के रूप में आएगा, उस परिणाम का आप प्रयोग कर सकते हो। तो समय को गवाते गए, समय में कुछ ना किया तो आप शून्य रहोगे, आप लुट गए, आप गए। मैं देखता हूँ आता जाता, आज पता नहीं आजकल क्या हो रहा, काम नहीं है लोगों के पास, टाइम है, फिर भी अच्छे काम के लिए पूछें तो कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा था भी पता नहीं कई जगह मैंने देखा कि लोग ताश पीट रहे हैं। समय तो है, वो सारा है कि सारा समय है, 4 घंटे का, 5 घंटे का, सारा दिन जो वो ताश पीटते रहते हैं, उसमें ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कुछ पैदा हो, बस अपना समय काटते हैं। इस तरह से समय काटने का मतलब क्या है? खुद को काटना, अपने जीवन को काटना, अपने जीवन को लुटाना। कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ प्रकट हो, कुछ पैदा हो, घर में भी कुछ बरकत हो, कुछ ऐसा काम कर लो अगत भी तुम्हें मिले। अगर आप अभ्यास डाल लिया इस तरह से तो क्या होगा? समय काटते काटते तुम कट जाओगे। समय तुम्हें काट भी देता है। कहते हो ना हम समय काट रहे हैं, इस बात को भूल जाओ। जिसके मन में यह आता हम समय काट रहे हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। जिसके पास लक्ष्य है, कोई ध्येय है, वो कह नहीं सकता कि हमारे पास समय हम काट रहे हैं। वो तो खुद कट रहा है, उसका खुद जीवन बेकार जा रहा है, वो खाली हो रहा है, वो समय को बेकार में कर रहा है, वो कर्म नहीं कर रहा, अपने कर्म को उत्पत्ति में नहीं बदल रहा। अपने कर्म को, अपने समय को कर्म में को उत्पत्ति में बदल दो, कुछ पैदा कर लो उस समय में, भीतर का बाहर का, तुम्हें काम आएगा। तो तेरी बुक्कल में है चोर भाई, दिन दौड़े लूट मचाई। ये दिन दौड़ी तो लूट मचाता है, लेकिन चोर तुझे नज़र नहीं आई। जीवन तेरा लूट लिया है, चोर तुझे नज़र नहीं आई। ये मन किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन मैं बताता हूँ ये चोर जो है नज़र भी आता है, तुम्हें ख्याल दिला दूँ। कहते तो हैं कि ये चोर नज़र नहीं आता, मन को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है इसको। ये तुम्हारे शरीर में स्थूल रूप में, तुम्हारे शरीर के रूप में ये मन ही बैठा है। जो तुम्हारा शरीर है स्थूल, ये दिखाई देता है, ये मन का ही प्रकट रूप है।
समझते हो? इसमें जितनी इंद्रियां लगी हैं, जितनी ये जो भोग की इंद्रियां लगी हैं, संभोग की इंद्रियां लगी हैं, आँख लगी है, कान लगा है, नाक लगा है, स्पर्श है, सारी चीज़ें ये मन का ही रूप है। समझते हो ना? ये सारा मन का ही रूप है ऊपरी। अगर शरीर में कुछ ना हो तो मन में भी कुछ नहीं हो सकता। शरीर में होता है मन में हो जाता है, मन और शरीर एक से ही है। मन में होता है शरीर में हो जाता है, मन और शरीर एक से ही है। ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को भी हमने ठीक से रखना ताकि मन ठीक रहे। इसको पवित्र रखो, शुद्ध रखो, इसको काम में लगाए रखो, परोपकार के काम में, चाहे अपने संसार के काम में, चाहे अध्यात्म के काम में, कुछ न कुछ करते रहा करो। ऐसे ठाली जीवन बिता दोगे तो समझ लो ऐसे ही जाओगे जैसे आए थे। मोह के बंधन बांधा तुझको, मोह के बंधन, मोह का बंधन देखते हो आप कैसा होता है मोह। मोह में और ममता में फर्क है। ममता तो माँ से जुड़ी है, ये ममता पुरुष से नहीं जुड़ा, ममता माँ से जुड़ी है। और माँ की जो ममता है, जो मेरापन है, उसके बच्चों से जुड़ा है। उनको पालना पोसना, उनको बड़े करना संवारना, ये माँ की ममता है, उसका मेरापन है, उसका कर्तव्य लगा लो, उसका स्वभाव लगा लो। इस ममता के ऊपर हम नहीं जाते, ये तो होनी चाहिए ठीक से। अगर ऐसी ये ना होगी तो संसार कैसे जन्म लेगा, कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा। हम ममता को लो तो शुद्ध रूप से लो, ठीक से लो। बच्चों को ठीक से पढ़ाओ लिखाओ, उनको सामर्थ्य कर दो तो ठीक है, बढ़िया बात है। ममता गंदी चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक ठीक हो। लेकिन जो मोह है ये अलग है, ये अटैचमेंट है मोह। अब बच्चा है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तुम पढ़ा देते हो, लिखा देते हो, सामर्थ्य बना देते हो, उसका घर बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, शादी हो जाती है, नौकरी हो जाती है, तुम्हारा फर्ज समझो एक तरह से पूरा हुआ। अब तो थोड़ा सा समय ले लिया करो। अगर फिर भी आप उनको चिपटे रहते हो, ये मोह है। समझते हो? ये लगाव है, ये अटैचमेंट है। तुम उससे बंध गए हो, तुमसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनने तुमको बांध लिया है। मोह का मतलब यह है कि तुमने, उसने तुमको मोहित कर लिया है, सम्मोहित कर लिया है, उसी ने तुमको सम्मोहित कर लिया है, उसी ने तुमको बांध लिया है। मोह का मतलब ये है। और बंद होगे क्यों? उसमें नीचे से तुम्हारा स्वार्थ होता है। किस चीज़ से बंद होगे? कब? जब तुम्हारा जो उसके अंदर आपका खुद का ही स्वार्थ होता है, कैसा भी स्वार्थ हो, दिल का हो, मन का हो, तन का हो, पैसे का हो, धिल्ले का हो, मान का हो, सम्मान का हो, किसी रुचि का हो, कुछ भी हो, तुम्हारा उसके अंदर स्वार्थ होता है, इसलिए तुम बंधते हो। अगर ये स्वार्थ तुम्हारे अंदर ना हो तो तुम बंध नहीं सकते। उससे बंधने का कारण तुम खुद हो। अपने आप को देख लो थोड़ा सा इंक्वायरी करके कि मोह के पीछे आप ही खड़े हो, आपके मतलब आपके स्वार्थ खड़े हो। थोड़े से अपने स्वार्थ को घटा लो। समझते हो? थोड़े से अपने स्वार्थ को घटा लो, अपनी तृप्ति को, संतृप्ति को घटा लो। आपका जो हो मोह घट जाएगा, आपका बंधन घट जाएगा। आप बंधे इसलिए हो कि आपकी कोई चसक है। तो थोड़ा सा अपना सुधार कर लो, तटस्थ हो जाओ, और तटस्थ होकर भजन कर लो। एक छोटी सी बात सुनाऊं मोह के बारे में। जैसे एक शिवजी महाराज की आती है कहानी। मोह का बड़ा अच्छा दृष्टांत है वो, कि मोह क्या होता है। एक बात की बात है कि उसकी घरवाली सती अपने पिता के यज्ञ में जाके मर गई। जल के यक्ष था उसका पिता। शिवजी ने तो बहुत रोका कि मत जा, बिना बुलाए नहीं जाया करते, लेकिन वो चली गई। अगर वो रोकता था, रुक जाती थी, तो पति का जो हुक्म भी पालन कर देते, जलने से बच जाती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। नहीं मानते तो जलेंगे, मरेंगे। समझते हो ना? तो नहीं माननी तो वो चली गई, तो चली गई तो उसका जो भाग नहीं निकाला शिवजी का भाग नहीं निकाला यज्ञ से, तो वो नाराज हो गई तो यज्ञ में कूद के अपनी जान दे दी। ये मन है, अपमान हो गया। ये अपमान मन ही कराता है, धीरे धीरे सब करा देता है।
उसे नहीं पता था क्या होने वाला है, जो मना किया था वहीं से शुरू हो लिया था ये धीरे धीरे। जाके जल गई, मर गई तो पता चल गया शिव जी को। शिव जी ने क्या किया, वहाँ जा कर के उधमस्तार दिया कि सब कुछ मार दिया, काट दिया और उसको उठा करके चल पड़ा। उस सती को उठा के चल पड़ा कंधे पर। करना क्या चाहिए था, थोड़ी सी समझ तो आ जाती कि मर गई, इसका भी दाह संस्कार कर दूं। लेकिन मोह, लेकिन अटैचमेंट उसकी सुंदरता से, उसकी बॉडी से, क्यों, उसकी को भीतर की अपनी तृप्ति होती थी उसे, अब वो ना रही। अब इसका लगाव इतना है कि उसको छोड़ नहीं सकता, उसके कंधे पर लगा के उसको घूमने लगा। तीनों लोकों में, पूरी पृथ्वी पर सती को उठाए घूम रहा है, अपनी पत्नी को पता है कि ये मरी हुई है। अब मरे मरे से भी इतनी अटैचमेंट हो जाए, ये तो एक शिखर है मोह का। बंदरी को भी देखा होगा तुमने कि बंदरी क्या करती है। बंदरी का अगर बच्चा मर जाए तो 6 महीने तक उस बच्चे को नहीं दूर डालती। मैंने देखी है खुद, या मैंने यह आश्रम में, यहाँ जो नदी के नीचे आश्रम है, यहाँ मैंने देखी थी बंदरी के, उसका बच्चा मर गया और उसको फिर भी छाती से लगाए घूम रही है। ये लगाव है, ये अटैचमेंट है, ये मोह है। आप भी उसकी छाती से लगाने से उसको संतुष्टि हो रही है, उसको सीढ़क हो रही है, इसलिए लगा रही है। समझते हो आप, इसलिए लगा रही है, उसको अब भी शांति होती है। मरे हुए को छाती से लगाए लगाए, अगर वो फेंक देगी तो उसको याद बाकी रह जाएगी। अब वो करंग को फेंक भी दे, करंग को जला भी दे, शरीर मरे हुए को फूंक भी दे, तो उसकी याद तो नहीं फूकी जाती। याद नहीं फूक सकते तुम, लेकिन याद को गहरा इतना बैठा लेते हो जैसे जिंदे से भी ज्यादा, जिंदे से भी ज्यादा उसका मोह हो जाता है याद के साथ। अब याद के साथ इतना मोह उतर गया तो बताओ क्या करें। ये याद किसी काम की नहीं है, छोड़ देनी चाहिए, अपने जीवन में लौट आना चाहिए, जैसे थे वैसा हो जाना चाहिए, और अपना भजन बंदगी में ध्यान लगाना चाहिए। यादों को कब तक जिंदा रखोगे, यादों के सहारे किसी का जीवन पूरा हुआ है? नहीं हो सकता। तो आदमी छोड़ तो नहीं सकता है, लेकिन ये मोह या इतना उतर जाता है कि उसके मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। ये मोह की बात है और इसके पीछे अपने खुद की बात है, इसलिए नहीं छोड़ता कि उसकी कोई तृप्ति होती है। इस तरह से यादगार के सहारे जीने की लगा लो, चाहे उसके दिल की बात लगा लो, वो जो उसको याद इसलिए रखता है, उसकी कोई पूर्ति होती है, वो याद इसलिए रखता है। ये बड़ा स्वार्थ है, गहन स्वार्थ है। इसको सत्संगी होने के नाते से याद युद्ध को तो भूल जाओ, जो था चला गया, भी क्या है। अपने जीवन को संभालो, ठीक से जियो, प्रेम प्यार से जियो, खुशियां मनाओ, जैसा होता वैसा होने दो। परमात्मा में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आप पलट नहीं सकते। छिपकली कैसी भी चले, छिपकली कैसी की छत के नीचे चला, छत उसके सारे नहीं डटी हुई है, बल्कि छिपकली ही उसके आसार है, उसी पर चलती है। तो मत बनो छिपकली, छत तो अपने सहारे है। तो शिव जी की बात थी वो अधूरी रह गई। तो वो घूमता रहा, उधर से देख लिया, सारे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि शिव जी को क्या मन में चढ़ी है कि मरी हुई पत्नी को भी नहीं गिरा रहा, उसको भी नहीं जला रहा, उसको भी साथ में लिए घूम रहा, अब क्या करें। किसी की माने नहीं, हट्ठी लोग, तामसी लोग, हट्ठी लोग। तो विष्णु ने क्या किया, धीरे धीरे उसका सती का एक एक अंग काटना शुरू कर दिया। टांग काट दी, टकना काट दिया, गोड्डा काट दिया, जांग काट दी, योनि काट दी, सुंडी काट दी, आंख काट दी, कान काट दी, सोने चांदी के गहने काट दिए। धीरे धीरे काटते काटते वो पूरी काट दी। विष्णु सुदर्शन चक्कर चलावर उसके अंग एक अंग को काट दे। शिव जी को पता नहीं है कि उसका एक एक अंग कट के पड़ रहा है। शिव जी को तो ये भी नहीं पता कि वो मरी हुई को लेकर घूम रहा है। इतना मोह कि उसको जिंदी लग रही है। अगर जिंदी ना लगती तो क्यों घूमो उसको लेकर के। 3 काल का दृष्टा, उसको ये पता नहीं कि वो मरी हुई को लेकर घूम रहा है। मैं देवी देवतियाँ की थोड़ी सी वो भी बताता हूँ इसके जरिए से कि इनकी हकीकत क्या है, ये हैं क्या, और तुम पीछे पड़ते हो क्यों, तुम्हारी क्या आंखें नहीं खुलती इस प्रकार की कहानियाँ सुनकर।
तो जहां जहां उसका एक एक अंग पड़ा वहां वहां मंदिर बना दिए। कान पड़ा, कान की जगह मंदिर बना दिया। नाक पड़ा, नाक की जगह बना दिया। कड़ा पड़ा, कड़े की जगह बना दिया। योनि पड़ी और कामा देव की एक वो मंदिर बना रखा दक्षिण में, वहाँ पूजा होती है, योनि की पूजा होती है। बोलो अब क्या करोगे? चेत लो, चेतना हो तो। ये मोह की ही व्याख्या कर रहा हूं कि मुर्दे को भी जिंदा समझता है वो, और जिंदा समझ के कंधे पर लादे लादे घूमता। कोई दूसरा ही काट काट के उसे खत्म कर देता है, जब भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। एक अंग कहीं पड़ा, एक अंग कहीं केला। इतना मूर्छित हो जाते हैं मोह में कि पता नहीं चलता क्या हो रहा है। अनजाने में पता नहीं क्या क्या करते चले जाते हैं। ये तो अनजाने में पता नहीं चलता। अगर थोड़ा सा भी होश हो जाता, वो ना होता जो नहीं होना था। होश हमें आता नहीं, सजे सजे सब हो जाता है। होश हमें आता नहीं कभी भी। होश नहीं आता तो हमारी शायद दुर्दशा होती है, अंत में दुखी होते हैं। मानसिक रूप से हो जाओ, चाहे शरीर के रूप से हो जाओ, चाहे धन के रूप से हो जाओ, चाहे दिल के रूप से हो जाओ, किसी भी तरह से हो जाओ, अंत में दुखी होने हो, क्योंकि तुमने भीतर की कमाई नहीं की। भीतर की जो कमाई कर लेता है वो बूढ़ा होकर के भी, वो कंगाली में भी, वो बीमार होकर के भीतर से खुश रहता है, उसकी मुस्कुराहट मरती नहीं है। तो ऐसी कमाई आप करते नहीं तो दुखी तो होगे। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ मोह का क्या होता है। दशरथ की बात तो तुमने देखते होगे रामायण में। दशरथ, अब दशरथ को वनवास मिल जाता है और वो वनवास देना नहीं चाहता है। अब दशरथ वो राम स्वीकार कर लेता है वनवास का। तो अब उसका मोह इतना कि जब तक उसे जो राम दिखाई देता है वो जीवित रहता है। दशरथ, उसको वनवास हुआ तो ऊपर चढ़ के देखता रहा कि राम कहाँ तक जा लिया, राम कहाँ तक जा लिया। जब तक राम उसे देखता रहा, रोता रहा, विलाप करता रहा, एडी उठा उठा करके देखता रहा, मेरा राम कहाँ जा लिया, मेरा राम कहाँ जा लिया। और जब वो देखने से बंद हो गया तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई, गिर के मर गया। ये मोह है, समझते हो? ये तो एक प्रतीक भाषा में बता रखा है, एक प्रतीक कहानी है ये, इसके लिए समझा रखा है। होता तो हमारे साथ भी ऐसा ही सारा जीवन। किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है, हम देखते हैं उसका जीना क्या जीना रहता है, काफ़ी तो साथ में ही मर जाते हैं। और ये मोह किसी के साथ ही हो सकता है, ये गुरु के साथ भी हो सकता है। ऐसी बात मत मानो कि गुरु के साथ मोह नहीं होता। इतनी गहरी अटैचमेंट कहीं भी हो ये ठीक नहीं, एक बंधन है। यह व्यास की एक बात है, वो महाराज जी गुजर गए, चरण सिंह महाराज थे, तो इतने प्रेमी थे, उनके प्रेमी ऊपर जो है सेवा कर रहा था, ऊपर की मंजिल पर सेवा कर रहा था। उसके सूचना मिल के कि महाराज जी गुजर गए। ऐसा सुनते ही ऊपर से ही कूद गया, मर गया। अब अच्छा तो ये भी नहीं, इसको हम भक्ति कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, अज्ञानता। मर कहाँ गया, मरता क्या है? आत्मा तो यूं कि तो जीवित रहते थे कि परिवर्तन है तो बदलाव है। भक्ति अगर करता इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, ये बदलाव है। क्या तुम्हारे गुरु को कुछ हो जाओगे साथ में मरोगे? ये बंधन है, तुम्हें धैर्य होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, इतना ठहरा होना चाहिए। कुछ भी वो ठीक होता रहेगा। बस अपना आगे लो, पीछे की बात छोड़ो, आगे की पकड़ो। तो थोड़ा थोड़ा सा अपना सुधार कर लो इस जीवन में। ये जो है चोर सभी के इसमें बैठा है चोले में, ये धीरे धीरे तुमको लूट रहा है, थोड़े सावधान हो जाए। बस एक ही बात तुम अपना याद रख लो, कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है एक साथ मत हो उसके साथ। तुम्हारे साथ दुख आता है तो तुम दुख के साथ एक हो लेते हो, सुख आता है तो सुख के साथ एक हो लेते हो, टूटा आता है टूटे के साथ एक हो लेते हो, नफ़ा आता है नफ़े के साथ एक हो लेते हो। कुछ भी हो तुम्हारे साथ उसके साथ एक हो लेते हो, और उसके साथ एक हो लेते हो तो तुम पता नहीं कहाँ जाओगे। किसी के साथ तुम एक होगे तो कहाँ पहुँचोगे? जहाँ वो तुमको ले जाएगा। अगर तुमने अपने साथ रहना छोड़ दिया, दूसरी चीज़ के साथ जो भी है उसके साथ एक हो लिए, तो तुम्हारी वही बात होगी, अंत में लुटाई होगी। वो तुम्हें और कहीं छोड़ देगा, क्योंकि तुम अपने साथ नहीं हो। अपने साथ भी थोड़ा सा रह लिया करो। सारे सत्संग का मतलब यही है
कि ये जीवन है आपका धीरे धीरे जा रहा है, तुमको पता नहीं है, एक दिन चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकते, न आप बच सकते न और किसी को बचा सकते। ये जो है कैंसर परमानेंट है सबको, लेकिन घोषित नहीं है। ये घोषित अगर हो जाए तो आप कुछ कर भी लो, सबको बता दें कि तुम्हारे इतने दिन में मर जाओगे, 2 महीने की ज़िंदगी है, ऐसा कोई बता दे तो तुमको चिंता हो सकती है। ऐसा नहीं बताए तो क्या कहोगे, याद ही नहीं आएगा तुमको मरना। घोषित कैंसर हम सबको है, या मानो या ना मानो, इस मौत को तुम एक कैंसर मान के अपना कर्म कर लिया करो। मौत वाला दिन सारा हिसाब हो जाएगा, मौत के दिन सारा हिसाब हो जाएगा, क्या तुम्हारा है और क्या तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारे साथ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो यहीं रह जाएगा। अब पहचान लो तुम्हारा क्या क्या है। मौत के साथ तो तुम्हारा अपने कर्म जाएंगे, वो आपके हैं, आपकी आत्मा जाएगी, वो आपके हैं। लेकिन जो तुमने करा धरा है, यहाँ जोड़ तोड़ के पाप करके दुख दे करके, आप दुख ले करके जो जोड़ा धरा है, सारा का सारा अपना जीवन जिसके ऊपर मिटा दिया है, वो तुम्हारा है नहीं। वो तो तुम्हारी जो मौत निर्णय कर देगी क्या है क्या नहीं। दूसरा कोई मरता तो वहाँ देख लो क्या क्या उसका रहेगा और क्या क्या वो ले गया। बस इतनी तो तुम इंक्वायरी करे लो कि मौत के दिन तुम्हारा फैसला हो जाएगा, क्या तुम्हारा अर्थ क्या तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है उसके साथ ये खोलो, जो तुम्हारा नहीं उसको काम चलाओ तुम रख लो। ठीक है, इतना सत्संग बहुत है। सच्चेतन है।